साहिब कृपा कीजिए गुरु गोविंद जन आड़। हृदय हरे गुरु बैठ कर बोलो निर्मल वाण। मैं बुद्धिहीना बापुणा पशु पंखी जल जोय। तुम हरि बोलन हार हो क्या जानेगा कोई। मैं खूनी हूँ रावला कौन चूक करतार। रोम रोम विषते भरा चूका गुना न पार। मेरी करणी देखता मुक्त भवा नहीं होए। नरक कंड में झूलवो कै सुख देव जीतो। सतगुर पारक को अंग। सतगुर सो सुख राम के साच झूठ दे छाट। उल्टा हुए गढ़ पर चढ़े सास सूरत मन साट। सतगुरु निर्णय कर देते हैं, गुरु निर्णय नहीं कर पाते हैं। उल्टा हुए गढ़ पर चढ़े। उल्टे का मतलब क्या है? जब हम दुनिया में नहीं आए तो कहाँ थे? कोई बता सकते हैं? जब हम यहाँ नहीं आए तो कहाँ थे? नहीं जानकारी है। पिता के शीश पे हमारा बासा था और माता के गर्भ में आ गए। किधर से आए? यहाँ सामने से आए। अब यहीं पर हम फिर चढ़ जाएंगे तो हमें ज़्यादा क्या मिला? तो रकार मकार उल्टा चलता। लोग कहते हैं राम राम उल्टा नाम जपा जग जाना वाल्मीकि वह ब्रह्म समाना। ये राम उल्टा चलता है। कहोगे राम राम तो ये पीछे से ले जाएगा। ये रास्ता है आने का और ये रास्ता है पीछे से जाने का। साहिब बिन माने नहीं ना काहू से बैर। सो सतगुर सुख राम के पहुँचा त्रिकुटी सैर। जिनके अंदर जागृति हो जाती है निअंछर की, वो किसी की बात को नहीं मानते हैं, ना किसी ज्ञान को मानते हैं, क्योंकि उनके अंदर तो वो ज्ञान पैदा हो गया। जैसे किसी आदमी के फोड़ा निकला हो, उसके दर्द हो रहा हो, आप कोई कागज में लिख के बताए कैसा दर्द हो रहा है, कैसा फोड़ा है, बात नहीं मिलेगी। बात जब ही मिलेगी हकीकत जो बयां कर रहा है। तो साहिब बिन माने नहीं। फोड़ा वाले को संगीत सुनाओ वो नहीं सुनेगा, कोई अच्छी बात बताओ नहीं सुनेगा, वो अपनी दर्द की बात कहेगा। ऐसी जिनके अंदर जागृति हो जाती है वो उसी में रहता है, उसी प्रेम में लगा रहता है। तो महाराज जी फरमाते हैं वो कहाँ पहुंचा? त्रिकुटी शहर में। त्रिवेणी नावे सदा आठ पोर रहे ध्यान। सो सतगुर सुख राम के अणवे पूर्ण ज्ञान। त्रिवेणी नहावे सदा। एक बार जिनका ध्यान लग गया और वो चीज मिल गई, वो कहीं भी बैठा है, उससे कहोगे कहाँ खो गए? अरे पता नहीं कहाँ खो गए। तो हर समय उसका ध्यान वही चढ़ता रहेगा और अनुभव होने लगेगा जितने स्थान है उनका। आशा तृष्णा कल्पना कर कर्मा को नाश। सो सतगुर सुख राम के छाड़ो पूरब वास। न कोई आशा, किसी चीज की प्यास भी नहीं, कल्पना भी नहीं है कि ऐसा कुछ मिल जाता। कर्म तो सारे अलग ही हटा दिए, सब कर्मों का नाश कर दिया। तो महाराज जी फरमाते हैं वो सतगुरु है छाड़िया पूरब वास।
ध्यान करके पश्चिम के रास्ते में वो पहुंच गया। परमेश्वर सुरत सदा भूला सब विकार, सो सतगुरु सुख राम के पहुँचा दसवीं द्वार। परमेश्वर से हर समय सुरती लगी रहती है, सारे विकार भूल जाता है संसार के। सो सतगुरु है, जिसके अंदर सत्य पैदा हुआ वो सतगुरु है। सती के अंदर क्या होता है, सती स्त्रियां सब होती हैं मगर उसके अंदर सत्य पैदा होता है, तब वो पति के साथ जलने के लिए जाती है। जब सती स्त्री जलने के लिए जाती है तो उसे क्या करा जाता है, बच्चे दिखाए जाते हैं, ये तुम्हारा लड़का है, तुम्हारी लड़की है, तुम्हारी सास है, तुम्हारे ससुर है, मगर उसमें वो सत्य पैदा होता है, उसे सब नश्वर नाशवान नजर आते हैं और वो पति के साथ सती हो जाती है। ऐसे जिनके अंदर सत्य आ जाता है, ज्ञान आ जाता है, वो संसार की बातें नहीं मानता है। इस वक्त सबसे बड़ा डर है, बीमारी फैली उसका डर है। अगर सब लोग राम राम करने लगें तो मैं दावे के साथ कहता हूँ बीमारी का असर नहीं होगा, क्योंकि राम राम कहने तक परमाणु बनते हैं, वे परमाणु उन लोगों पे असर करेंगे, जाकर उन परमाणुओं पे असर करेंगे और तुम्हारे शरीर पे असर इसका नहीं होगा। तो महाराज जी फरमाते हैं, दर्शन करे है दीन का इण काया के माय, सो सतगुरु सुख राम के दूजा कहिए नाय। भजन करने वाला इस काया के अंदर ही दर्शन करेगा दीन का, यानी वो निरंतर पैदा होगा, परमात्मा का जो अंश है उसका वो दर्शन करेगा जाकर के, उसके समान कोई दूसरा नहीं है। बेजन जुग को तारसी जर अणभय परवानाथ, दे सतगुरु सुख राम के सब बाता की बात। बे एक को नहीं, दो को नहीं, हजार को नहीं, पूरे संसार को उतार सकते हैं जिनके पास अनुभवी ज्ञान है। जाकू हर दूबो दियो से जन तारे जीव, बाबिन हर सिबरण करे सुखिया मिले न पीव। जिन्हें परमात्मा ने पट्टा दिया है, परमात्मा ने अनुभव करवाया है, वो ही जीवों को तार सकते हैं, दूसरे नहीं। बहुत संसार में नाम दान देने वाले रामकृष्ण ही हैं। अब उनसे पूछा जाए, ये बताओ तुम्हें कैसे पता लगेगा कि तुम्हारे चेले की मौत होने वाली है, तुम्हारा चेला कष्ट में है, ये कैसे पता लगेगा? ये बात पूछी जाए तो शायद है कि इस बात का उत्तर नहीं दे पाएंगे। ये वही उत्तर दे सकता है जिसके अंदर वो जागृति है। फल पावे पद भी मिले, गर्भ न छूटे कोय, दूबा बिन बहु साधुरे जा संग मोख न होय। गुरुओं से पदवी मिल जाएगी, फल मिल जाएंगे, अगले जन्म में राजा बन जाओगे, पर मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। सुन जो सब साची कहूँ, इनमें फेर न सार, भजन किया ही तार सी साचा जन की लार। महाराज जी फरमाते मैं सच्ची बात कह रहा हूँ, इसमें कोई फेर नहीं है। भजन करने वाला ही तार सकता है, जिसने भजन किया है। भाई MSc BSc जिन्होंने पढ़ी है वो ही पढ़ा सकते हैं। और कहो ना हमारा लाला भी पढ़ा देगा, वो कभी स्कूल नहीं गया। साचा सतगुरु संत वे उलट चढ़े आकाश, जन सुखिया वे गणी ध्यान त्रिकुटी वास। सच्चे सतगुरु वे हैं जो वास्तव में उलट के चढ़ते हैं और चढ़ा देते हैं।
अणवे घड़ी, बहुत अनुभव है उनके पास। अणवे कागद लाविया, ब्रह्म देश सूझाए, सो तारे सुख राम के, हंसा कूंज गमाए। जो अनुभवी ज्ञान लेकर के आए हैं वो ही हंसों को तार सकते हैं, जिनके पास अनुभवी ज्ञान नहीं है वो नहीं तार पाएंगे। कनफु क्या की क्या चली, सागे सतगुर होए, अणभ बिन सुख राम के, तार सके नहीं कोई। कान फूंकने वालों की क्या चली, भले ही वो चाहे कितने भी सुंदर वस्त्र पहरे हो और अपने सतगुर कहता हो, तार नहीं सकता बगैर अनुभव के। अणवे कागज हाथ दे, हर भेजा जो गमाए, से हंसा को तार सी, सुख देव कहीं बजाए। परमात्मा ने जिन्हें पट्टा दिया है, ओधा दिया है, वो ही तार पाएगा। ये महाराज बार बार कह रहे हैं इस बात के लिए। जिन जन को दूबो हुओ, हंस तारण को देख, तासंग सुख देव उधरे, क्या गिरही क्या वेख। जिन्हें अनुभव हुआ, परवाना मिला, परमात्मा ने आदेश दिया, उनके संग चाहे गृहस्थी हो चाहे विरक्ति हो, सभी तर जाएंगे। दूबा बिन सुख राम के, तार सके नहीं कोई, क्या गिरही क्या बैराग रे, भावे सा गुरु होए। पहुंचा हुआ गुरु नहीं तो नहीं तार पाएगा, चाहे वो गृहस्थी हो चाहे बैरागी हो, चाहे उसके भाव कितने उच्च कोटि के हों। जे जन तारण आविया, दू बोले जो गमाए, बासु मिल सुख राम के, नरक एक न जाए। जो तारने के लिए वास्तव में आए, उनसे जो मिल जाएगा वो नरक में नहीं जाएगा। जे जन तारण आविया, जारा ए नाड़, सुखदेव मिलता फिर कटे, शिष में साहेब वाड़। जो तारने के लिए वास्तव में आए उनकी ये पहचान है। जब तुम भजन करने के लिए बैठोगे तो अनुभव होने लगेगा, उनकी ये पहचान है। अणवे कागद बाहिरा, भावे जिसा जन होए, बासंग सुन सुख राम के, हंसो तिरे न कोय। और कोई बहरार से पढ़ा लिखा बहुत है, ज्ञानी बहुत है, अब विज्ञान नहीं पैदा हुआ। ज्ञानी विज्ञानी में अंतर होता है। किताबों में छाया भी नहीं लिखी हुई है। घी खाए कोई और दूसरा आदमी पूछे घी कैसा लगा, वो लिख के नहीं बता पाएगा। फूल की खुशबू कैसे लगी, वो लिख के नहीं बता पाएगा। तो अनुभवी ज्ञान और बाष्पी ज्ञान, इनमें इतना अंतर है। उनके संग महाराज जी फरमाते हैं हंस नहीं तिरेगा, चाहे वो रात दिन ज्ञान सुनाते रहें, सुनने वाले सुनते रहें। ज्यों नर प्यादो शहर को, यूं अणवे बिन साधो, सुखदेव साच न मानियो, सब मिथ्या के बाद। ज्यों नर प्यादो, उर्दू में कहते हैं सिपाही के लिए प्यादा। कोई वर्दी पहन के आ गया सिपाही की और कह रहा गाड़ी चेक करवाओ, कागज दिखाओ, और पैसा ठग रहा है तुमसे,
तो वो घात कर रहा है। सुखदेव साँच न मानियो। अगर तुम्हें शक लगे तो कहना अपना आई कार्ड दिखाओ। परवाना बिन बाहिरो प्यादो खेले गात, अड़ब बिन सुख राम के यूं शिष मिल्यान जात। परवाना बिन बाहिरो, कोई सफाई कर्मचारी बन जाए, सफाई करने लगे, उसे सरकार पट्टा ना दे, अपना कर्मचारी ना रखे, उसे तनख्वाह कौन देगा। परवाना ले आविया से साधु जो गमाए, सोता की जी देत हैं सुख देव बहु विद्याए। महाराज जी फरमाते हैं जो वास्तव में परवाना लेकर के आए हम तुम्हें तारेंगे, वो ताकीदी माने आवाज़ देते डंके की चोट, आओ मेरे पास ज्ञान लेने के लिए। दरगाह सुन ले आविया सतगुर पदवी संत, बेतारे सुख राम के जुग में जीव अनंत। सतगुरु निकाराम जी महाराज की 6 महीने की ध्यान समाधि लगी थी, ये बात यहाँ जग जाहिर है। वो पदवी लेकर के आए थे और उन्होंने अपने शिष्यों को भांत भांत करके ज्ञान दिया, सत्ता दी। वो ही अनंत जीवों को तार सकते हैं। अणबेरी परवानगी दीनी सिरजनहार, बे सतगुरु सुख राम के तिरबोबा की लार। जो अनुभव का परवाना मिला हुआ है, पट्टा मिला हुआ है, जो उनकी शरण में जाएंगे उन्हें तरना ही पड़ेगा। कितना भी वो कहे हम नहीं तरेंगे तब भी उन्हें मोक्ष जाना पड़ेगा। उमराऊ वकील रे हाकम बगसी दीवार, सब ओदा सुख राम के नरपत की फुरमान। जो राजा बनता है, जैसे अपनी सरकार बनी तो सरकार ने क्या करा, सबको मंत्री बना दिया। मंत्री अगर इस्तीफा दे दें अपना मुख्यमंत्री तो सब मंत्री बेकार हो जाएंगे। तो महाराज जी फरमाते हैं नरपत ने जो राजा बना उसने छोटे छोटे योद्धा सबके लिए दे दिए। ब्रह्मा सिर जो रचड़ को विष्णु करण प्रतिपाल, शिव को रचो संगार को इंद्र वर्षण में गमाल। परमात्मा ने ब्रह्मा को क्या काम मिला है, दुनिया बनाने का। विष्णु भगवान को काम मिला है प्रतिपाल करने का। शिव को काम मिला है संहार करने का। इंद्र को काम मिला है बरसात करने का। पाप पुण्य के न्याय को सिरजाए धर्मराय, संत सिरजा सुख राम के जीव उदाहरण काज। पाप पुण्य के न्याय के लिए धर्मराज को बनाया है। और महाराज जी फरमाते हैं संत को इसलिए पैदा किया है कि जीवों का उद्धार करो। कोई नाव कोई ढूंढ का, कोई सतगुरु ज्यों जहाज, सब तारे सुख राम के भवसागर महाराज। कोई संत इतना भजन कर पाए हैं कि नाव की तरह हैं, कोई डोंगा की तरह हैं। और महाराज जी फरमाते तारने वाले सब महाराज हैं। महाराज क्या हैं, जहाज की तरह हैं। नौका संग 100 200 लाखा तारे जहाज, जन सुखिया गुरु ढूंढ का करे आपको काज।
महाराज फरमाते हैं कोई राम राम करने वाला गुरु मिल जाता है, भले वो डोंगा की तरह है, और आपने उससे राम का मंत्र ले लिया, राम नाम ले लिया, तो वो आपको जहाज तक पहुंचा देगा। छोटी नाव 10-20 लोगों को उतार देती है, और लाखों चले जाते हैं जहाज के साथ। सतगुरु सुखराम जी महाराज क्या हैं? एक जहाज हैं। ये दोनों भवतार सी, एक सतगुरु एक जहाज, गुण अवगुण देखे नहीं, बहे बिड़द की लाज। दोनों का काम तारने का है भवसागर। जहाज भी तार देता है और संत भी तार देते हैं। वो गुण अवगुण नहीं देखते तुम में क्या गुण है क्या अवगुण है, उनका काम है तारना। क्या सुकृत मुर्दे किया, मिली सजीवन आए, जे सुखिया जीवे नहीं, तो बिड़द जड़ी पो जाए। पारस में गुण होता है। पारस को लोहे में लगा दो, पारस को लोहे में लगा दो तो लोहा सोना बन जाता है। पहाड़ संग सुखराम कहे, पारस कहे न कोई। बहुत बड़ा पहाड़ है हिमालय पर्वत, इसे कोई पारस नहीं कहेगा। पारस पथली जो होती है वो छोटी सी ही होती है। निज नाम शिष में जगे, काग पलटवे हंस, बे सतगुरु सुख राम के, पार ब्रह्म को अंश। ऐसे निज नाम की जागृति हो जाती है, कौआ से वो हंस बन जाता है, भजन करने वाला। निरखीर निरणा करे, बेसाचा गुरु पीर, हंसा को सुख राम जी, नाम चुंगावे। एक ऐसा पक्षी होता है जो दूध पानी का निर्णय कर देता है, जिसे कहते हैं हंस। ऐसे सतगुरु होते हैं, निर्णय कर देते हैं। सुखिया संत छाया पड़े, जमपुरी में आए, जीवा की ज्वाला बुझे, क्रोध जमा का जाए। महाराज जी फरमाते संत की छाया से भी आनंद मिलता है। यमराज किसी को मार रहा हो और संतों की छाया पड़ जाए, उसका क्रोध चला जाएगा। जम जालम की त्रास सो, हंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आविया, ले जन को अवतार। जब जीव त्राहिमाम कर रहा था तो परमात्मा ने अपने संत भेजे कि जाओ जो जीव दुखी हैं उन्हें लेकर के आओ। तो संत बार बार यहाँ पर आए, बारी बारी आया हंसा काज, संत बड़ा महाराज। जे जे जन जुग राम पुकारे, से मेरा सिरताज, जे बड़ा जन संत समाधि, ताकू मेरी लाज। बारी बारी आया हंसा काज। और लोग तो आते ही रहते हैं, हमेशा आते हैं, मगर संत कभी कभी तारने के लिए आते हैं कि यहाँ जीवों को तारना है। इन्हीं मंगलमय वचनों के साथ मैं मेरी वाणी को विश्राम दूंगा। बोले राम जी महाराज ने, सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, सतगुरु निर्भय राम जी महाराज ने, सतगुरु नीका राम जी महाराज ने, अनंत कोटि संत महात्माओं ने, आज के आनंद ने, राम सभा में सब संतों से राम जी राम।